नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है लोकेश बगानी और मैं आपका स्वागत करता हूं द हेल्थ टॉक शो चैनल पर। इस वक्त मैं अहमदाबाद में हूं। नवरात्रि का समय है, डांडिया का समय है। पूरे अहमदाबाद में, गुजरात में डांडिया की धूम है सर। माना कि कोविड-19 की वजह से हम 2 साल से डांडिया को पूरी तरीके से नहीं मना पाए, पर मैं देख रहा हूं पूरी चौकसी और पूरी सतर्कता के साथ, पूरी प्रिकॉशन के साथ पूरा गुजरात नहीं, पूरा देश भर इस नवरात्रि का आनंद ले रहा है और माँ के आराधना में लगा हुआ है। तो शो शुरू करने से पहले व्यूअर्स, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल दशहरा है, उसके भी एडवांस में, अग्रिम में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अहमदाबाद में मैं हूं शेल्बी सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक एक्सीलेंस में, जहां पे मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर आशीष शेठ। स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। नमस्कार। डॉक्टर आशीष शेठ शेल्बी से पिछले कई वर्षों से जुड़े हैं। मैं इनको पर्सनली भी कई बार मिला हूं इनके इंदौर प्रवास के दौरान, और इन्हें नी रिप्लेसमेंट में महारत हासिल है। तो आज हम इनसे जानेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट्स के बारे में, उसके मिथ्स के बारे में, किन्हें जरूरत पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है, और काफी सारी ऐसी चीजें जो आपके काम आ सकती हैं। तो इस शो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है, अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को नी रिप्लेसमेंट की या जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, इवन अगर आपकी फैमिली में किसी को जॉइंट स्ट्रेन का इश्यू है और आप उसको सरप्रेस करके सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं या उसको एक्सेप्ट करके पेन किलर्स लेके चलते जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस शो पर आपके ऐसे काफी सारे सवालों का आपको जवाब मिले। लेकिन उसके पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर आशीष शेख से उनकी लाइफ के बारे में। वो कैसे डॉक्टर बने, उन्होंने ये प्रोफेशन कैसे चूज किया और उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष शेठ। पिछले 15 साल से शेल्बी में एज नी रिप्लेसमेंट सर्जन में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा बर्थ प्लेस जूनागढ़ है, जो आप सोमनाथ के बाजू में मान के चलो, सौराष्ट्र में, जो गुजरात का साउथ पार्ट है सौराष्ट्र, उसमें जूनागढ़ नाम का सिटी है, वहां पे मेरा बर्थ हुआ। मैं 1995 में अहमदाबाद आया। मुझे बेसिकली इंजीनियर बनना था, लेकिन पता नहीं कुछ हालात ऐसे चेंज हुए घर पे कि मुझे मेडिकल में जाना पड़ा। तो मेरा माइंड पहले से ही मैकेनिकल चीजों में लगता था। जैसे छोटा था तब से मैं जितने भी खिलौने घर में आते थे उसको मैं खोल देता था। मैंने अपनी बाइक ली तो बाइक तो पूरी एक बार खोल के असेंबल कर दी। तो पहले से मेरा ऐसा ही ये सब मैकेनिकल चीजों में मेरा दिमाग चलता था। तो फादर सबकी इच्छा ही ऐसी थी कि मैं कोई मैकेनिकल ब्रांच में जाऊँ। इसीलिए मैंने मेडिकल करके ऑर्थोपेडिक्स में एडमिशन लिया, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स में मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, बायोमैकेनिक्स, तो उसके जैसा ही काम होता है। और ऑर्थोपेडिक्स 2004 में मैंने अहमदाबाद से बीएस हॉस्पिटल में से खत्म किया। मैं अपनी जो रेसिडेंसी थी ऑर्थोपेडिक्स की, उसमें 2 तरह के मरीज बहुत ही देखता था। हम एलजी हॉस्पिटल में हमारी करीबन 60 से 70% की ओपीडी होती थी। उसमें ज्यादातर मरीज घुटने के दर्द के साथ या कमर के दर्द के साथ आते थे, और मैं हर बार यही सोचता था कि इन पेशेंट को मैं कैसे अच्छा कर पाऊं। जब मैंने ऑर्थोपेडिक पास किया तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की, इंडिया से बाहर जाने की, लेकिन ये सब ना करके मेरे दिमाग में ऐसा कुछ लगा कि घुटने के मरीज को हम कैसे ठीक कर पाए। और इस समस्या का समाधान एक ही चीज था, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। और उसके लिए डॉक्टर विक्रम शाह, उनकी टीम पूरे इंडिया में बहुत ही पायोनियर मानी जाती थी। तो फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ के डॉक्टर शाह के साथ उसकी टीम में जुड़ने का काम किया। तो 2005 से मैं डॉक्टर शाह है उनके साथ ऐसे सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन सर्जरी कर रहा हूँ। अब तक मैंने 15,000 से ज्यादा घुटने बदले हैं। मेरा घुटनों के प्रति मेरा जो लगाव रहा, उसके बाद में नी रिप्लेसमेंट जिसका किया हो, अगर उसके घुटने फेल हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो ऐसे जो बदले हुए घुटने को वापस बदलने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको सीखने के लिए मैं कनाडा भी गया हूँ, जर्मनी भी गया हूँ, सियोल भी गया हूँ। पूरी दुनिया में जाके इस सर्जरी की जो अद्यतन टेक्निक है वो हम लोग सीख के अभी इंडिया में शेल्बी हॉस्पिटल में हम लोग कर रहे हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ। सर, आप घर में फैमिली में आपकी कौन कौन है? मेरी वाइफ है डॉक्टर किंजल, वो पेन फिजिशियन है, 6 साल का लड़का है और एक 2 साल की गुड़िया है। और मेरे फादर मदर मेरे साथ में रहते हैं।
एक छोटा सा फैमिली हमारा। चालू तो सर मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात याद है कि जूनागढ़ इज फेमस फॉर लायंस, यस फॉर लाइन्स, एशियन लाइन्स। एशियन लायंस. एशियन लाइन्स। So we are selling also one of the lions of Junagadh, who is lion in the field of surgery. And sir, one question which pops up in my mind now is you have spoken in the initial phase of the talk only about failures of knee surgeries, wherein you require Yes. a re-surgery. रीडू सर्जरी। रीडू सर्जरी इसको हम कहते हैं। उसके बारे में डिटेल में आपसे प्रोग्राम के बीच में अंतराल में बात करना चाहेंगे। तो मैं एक पॉइंट पे आता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पहले नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नी पेन क्यों होता है, नी पेन किसको क्यों? होता है और किसको नी पेन के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए बात करते हैं। तो अपने डेमोग्राफी देखो कि इंडिया में अराउंड 150 मिलियन पेशेंट ऐसे हैं जिन लोगों को हिप का, नी का और स्पाइन का कहीं ना कहीं आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस यानी आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो जॉइंट का घसारा। जैसे भगवान को हेल्दी जॉइंट्स देते हैं, जैसे एल्बो देते हैं, रिस्ट देते हैं, नी देते हैं, वो अगर घिस जाए तो ये घिसा हुआपन होता है, इसको हम लोग हमारे मेडिकल लैंग्वेज में आर्थराइटिस बोलते हैं। Arthritis. और नी का घसारा है उसको हम लोग नी आर्थराइटिस बोलते हैं। नी आर्थराइटिस। आज की तारीख में इंडिया में अराउंड 150 मिलियन पेशेंट ऐसे हैं जिसको नी और हिप में थोड़ा या बहुत ज्यादा नी का आर्थराइटिस है। ये नी का आर्थराइटिस होता है तो आपको दर्द होना चालू होता है, आप चलने के समय आपका जो गेट होता है वो एब्नॉर्मल हो जाता है, थोड़ी देर चलने के बाद आपको लगता है कि आपको खड़ा रह जा रहा है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। सर ये सिम्टम्स उस स्टेज पे आते होंगे जिस स्टेज पे ये डिसीज कहीं कहीं प्रोग्रेस कर चुकी होगी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो अगर मैं जस्ट सामान्य आदमी की भाषा में बात करूं कि अगर जो स्टेज आप बता रहे हैं वो स्टेज 2 है अगर या 3 है, हाँ फॉर जी। एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेंस, तो स्टेज 1 और 2 कौन सी हो सकती है जिसमें कोई बंदा मेरे जैसा, मेरी एज का, मिडिल एज का अलर्ट हो जाए कि यार मेरे को नी पेन की सिम्टम्स आने लगी है, मुझे कौन सी चीज का ध्यान रखना है? अगर आपको नी पेन, घुटने में दर्द होना चालू हो जाए तो सबसे पहले कि आपको आप शाकाहारी हो तो आपको विटामिन आपका B12 और D3 आपको करवाना चाहिए। विटामिन बी क्योंकि गुजरात में, इंडिया में जो शाकाहारी लोग हैं उसमें विटामिन डी की कमी के कारण यंग एज में बिलो 40 इयर्स बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसको घुटने में दर्द होता है, चलने के बाद ऐसा लगता है मैं बैठ जाऊं। टिपिकली आप सीढ़ियां चढ़ना उतरना चालू करो तो आपको घुटने के फ्रंट वाले पोर्शन में दर्द होना चालू होता है। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स है तो आपको डॉक्टर को एक बार दिखा के उसका एक्सरे करके डायग्नोसिस करना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस। और हमारे पास पेशेंट आने से डरते हैं, सब पेशेंट को ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दर्द है, आप प्रॉपर समय पे डॉक्टर से निदान करवाते हो और उसके बाद दवा चालू की जाए तो काफी सारे केस में घुटने की सर्जरी से बचा जा सकता है। तो आपको आपके आजू बाजू कोई भी अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन हो उनको घुटने के दर्द के लिए एक बार दिखाना चाहिए आपको। To the point where what we have been talking about with you from my all different shows is that you need to be pretty alert about any kind of disease happening in your body, whether it is arthritis, knee pain, any other kind of disorders. I am not saying that you rush to a hospital or a doctor immediately and get yourself into some kind of your psychological scenarios. But what I'm saying to you is, which is very important right now, is to be very watchful about your body, which is very important. We are living a fast life, we youngsters. We all know, we all have enough knowledge how to take care of our body. We all have enough knowledge what to eat, what not to eat. In spite if we are not doing it, then we ourselves will be in trouble. So as you said, Dr. Ashish, that the early symptoms and early detection and related lifestyle modification may help for reducing the progress of the disease. Yes, prevention is better than cure. Prevention is better Prevention than is far better than cure. Far So, better than आपको अगर घुटने में दर्द है तो अर्लीस्ट आप डॉक्टर की सलाह लेके आपको जो मेडिकल मैनेजमेंट उसका चालू करना चाहिए आपको, जिससे नी में आर्थराइटिस को, नी में एक बार आर्थराइटिस हो जाए तो उसको कम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप सही समय पे डायग्नोसिस करते हो तो नी का आर्थराइटिस से आपको छुटकारा पाना मुमकिन होता है। So this we were talking about an early stage and progressive stage. What about somebody who is
in middle age and is having associated comorbidities, maybe diabetes, which is very common nowadays, maybe hypertension, is in your practice, have you seen any kind of patients where diabetes, hypertension or any other associated comorbidities are triggering arthritis and knee problems? नहीं, घुटने का दर्द, जो घुटने का अर्थराइटिस होता है उससे डायबिटीज ब्लड प्रेशर ट्रिगर नहीं होता, लेकिन होता क्या है बताऊं मैं। कोई मरीज को डायबिटीज है, उसको डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो डाइट कंट्रोल, दूसरा उसकी मेडिसिन, तीसरा चलना, वॉक। अगर कोई पेशेंट जिसको डायबिटीज है या जिसको हार्ट की बीमारी है, अगर वो चल ही नहीं रहा है तो उसका जो भी डिजीज है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं कि बिकॉज ऑफ द नी आर्थराइटिस जो चल नहीं रहे, जिसका डायबिटीज कंट्रोल में आता ही नहीं, लेकिन एक बार अगर सर्जरी हो गई, उसका घुटना अच्छा हो गया, उसका घूमना फिरना चालू हो गया वापस, तो उसकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बॉडी की काफी सारी बीमारी जो होती है, जो बोलते हैं ना अब नहीं चलते, उसके कारण बॉडी में आती है, वो चली जाती है। Right. ये सब चीजों से भी छुटकारा पाने के लिए आपको नी पेन से छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी होता है। सर टिपिकली कौन से पार्ट में ज्यादा पेन होता है या कैसे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बताता हूँ, ये एक नॉर्मल नी है अपना, मेरी एज वाला, तो जिसमें ये नी होता है, बीच में ऐसा लिगामेंट्स होते हैं, वो गद्दी होती है। Okay. जो नी आर्थराइटिस होता है, इसमें ये कार्टिलेज घिस के ऐसे खड्डे हो जाते हैं, ऐसे खड्डे, जिसको हम लोग नी आर्थराइटिस बोलते हैं। जैसे नी आर्थराइटिस होना चालू हुआ तो पेशेंट को अपने घुटने के अगले वाले पार्ट में यहाँ पे दर्द होना चालू होता है, पटला के ऊपर, पटला के आजू, नी के पटला के आजू दर्द होना चालू होता है। टिपिकली उसकी गेट चेंज हो जाती है। जो मरीज स्ट्रेट चल रहा है मेरी एज में, ऐसे हिल डुल के चलना चालू करता है। मरीज को थोड़ी देर चलने के बाद लगता है कि मैं कोई सपोर्ट लेके बैठ जाऊं, कुर्सी ढूंढूं, ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसा मान के चलो कि आपके नी में डैमेज होना अभी चालू हो गई है आपकी। आपने सर काफी सारे पेशेंट्स का ऑपरेशन किया, जैसे आपने बताया 15,000 पेशेंट्स आपने ऑपरेट किए लास्ट कैरियर में अभी तक अप्रोक्स। तो इसमें से कितने थे अप्रोक्सीमेट फिगर हम लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल के यंगस्टर्स को बीमारी ज्यादा हो रही है, यंगस्टर्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के इश्यूज हो रहे हैं। तो कितने यंगस्टर्स थे बिलो 40 अप्रोक्स, और कितने 50, 55, 60 के एज के लोग? ये जो नी आर्थराइटिस होता है जिसमें हम लोग सर्जरी करते हैं, इसमें मोर देन 95% पेशेंट होते हैं वो मोर देन 50 इयर्स वाले होते हैं। अब वो 50 के लिए तो स्पेशली ध्यान रखनी है। यस, घुटने का दर्द चालू होता है 35-40 इयर्स के एज पे, लेकिन घुटना सही में पूरा घिस जाता है 45-50 इयर्स के एज पे। तो यूजुअली जो नी सर्जरी आती है, नी रिप्लेसमेंट, यूजुअली वो 50 साल के बाद ही आती है। लेकिन आजकल हम लोग ऐसा भी देख रहे हैं कि बहुत सारे मरीज 30 साल पे, 35 साल पे, 40 साल पे नी सर्जरी करवाने के लिए आते हैं। उसका वन ऑफ द रीजन है कि अपना लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है। पहले हम लोग खुद काम करते थे, चलते थे, व्हीकल यूज नहीं करते थे, खाना भी अपना ठीक था, लेकिन बिकॉज ऑफ द पूरा ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल एडॉप्ट करके काफी सारे मरीज कम एज में पूरा घुटना घिस के आते हैं हमारे पास, और सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन सर एक चीज और हमने देखी कि जैसे आपने कहा कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सर्जरी बोल देगा, लोगों के मन में डर रहता है। सर्जरी नाम ही ऐसा है कि लोगों को नाम सुन के डर लगता है, और बहुत मिथ रहते हैं कि अरे आप ये दवाई खा लो इससे ठीक हो जाओगे, फलानी दवाई खा लो, कुछ पेपर्स में ऐड आते हैं घुटना ठीक करें। बहुत सारे वो मालिश वाले भी बोलते हैं। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन हु इज रॉन्ग और राइट, बीइंग अ प्रोफेशनल आई एम जस्ट आस्किंग यू कि ऐसे भी काफी सारी चीजें होती हैं। एज पर साइंस देखो ना, तो अगर आपका घुटना घिस गया है, आपका अगर नी में आपका स्टेज 3 आपको आर्थराइटिस हो गया है, तो मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिसको खा के आपका जो घुटना स्टेज 3 है उसको वो स्टेज 2 या स्टेज 1 में लेके आओ। हाँ, दवा खाने से आपको मानसिक आराम लगता है, थोड़ा बहुत ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो घुटने में पेन कम होता है जरूर, लेकिन वो एक बार घिसा हुआ घुटना दवा से अच्छा नहीं होता है। जितनी भी दवा आप टीवी में देख रहे हो, न्यूज़पेपर में एड्स आती है, कोई भी दवा आपको डॉक्टर की एडवाइस ले बिना नहीं लेनी चाहिए। आपको एक बार आपका घुटने का एक्सरे करवा के आपको चेक करवाना पड़ेगा कि कौन सा स्टेज है, स्टेज 1 है या 2 है, और प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह लेके कोई भी दवा लेनी चाहिए। जितनी मैं एड देखता हूँ टीवी में, न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े पन्नों पे जो एड क्लेम करती है, ऐसा कोई मेरे इतने 15 साल के तजुर्बे में कोई भी दवा ने घुटने का जो आर्थराइटिस को उसको मिटा के नहीं किया अब तक है वो। सो मैं जस्ट एक चीज और ऐड करूंगा जो डॉक्टर आशीष शेठ कह रहे हैं यहाँ पर, मैं उसमें एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, please consult a qualified doctor. Please know who is the qualified doctor to discuss and consult to you. And I also see people mixing pathies, different kind of pathies together. So you should
stick to a pathy wherein you find results. Yes. We are not saying that this is wrong or that is wrong. Every pathy, every medical stream has its own advantages and disadvantages. What we are saying is stick to it and continue it if you are having a faith to it. Mixing pathies may also create troubles because I have seen in some pathies there are some steroids being given, right? And in some pathies steroids are not given. So if you are taking some medications which your treating doctor does not know, and he or she is not from that pathy, so there can be a trouble for you. You don't know which trouble you are creating for yourself, because I have seen some cases in my nearby acquaintances that they landed into renal failure by mixing pathies. Yes. I have seen some personal examples. प्रॉपरली क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के ट्रीटमेंट करनी चाहिए, या आपको लगता है कि आपको कोई भी आयुर्वेदिक दवा या कोई भी दवा लेनी हो तो उसके अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट करके वो दवा चालू करो. अपने हिसाब से कोई न्यूज़पेपर में पढ़ के दवा चालू करने का कोई लॉजिक नहीं है. उससे अच्छे होने डैमेज होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे आपके. सर एक फियर फैक्टर की हम जो बात कर रहे थे बीच में, फिर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया सडनली कि कॉमन मिथ क्या है कि रिप्लेस सर्जरी नहीं कराने की, जो कॉमन मिथ. कॉमन मिथ ऐसा है कि लोगों के मन में एक डर बना होता है. सबसे पहले जो हर मरीज हमारे पास आता है वो एक ही क्वेश्चन पूछता है कि सर मैं चल रहा हूँ, वो तो बंद नहीं हो जाएगा ना सर्जरी करने के बाद. तो मुझे पूछो तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का आविष्कार 1972 में कनाडा में हुआ, और उसके जो अलग अलग जॉइंट की डिजाइन करीबन 1980s के आजू-बाजू पूरे वर्ल्ड में अलग अलग डिजाइन के, जर्मनी में, लंदन में, अमेरिका में अलग अलग डिजाइन के जॉइंट इम्प्लांट होने चालू हुए. जो आज से 30 से 35 साल पहले जो जॉइंट आते थे उसका आयुष्य करीबन 7 से 10 साल था. तो अगर आप आज जॉइंट डालोगे तो 10 साल के बाद लूज हो जाएगा. लेकिन 1995 के बाद जितने भी जॉइंट की डिजाइन अभी अवेलेबल पूरे वर्ल्ड में हुई है, इंडिया में अवेलेबल है, तो ये सबके सब जॉइंट का आयुष्य करीबन 15 से 20 साल का है. तो पहले जो ऐसा मिथ था कि भाई सर्जरी करवाएंगे तो नहीं चलेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है. पहले ऐसा सब लोगों के मन में डर था कि ये सर्जरी करवाई तो 10 साल के बाद क्या. तो अभी हम लोग जो टेक्निक से सर्जरी करते हैं, जो हम लोग जॉइंट डालते हैं, उसका आयुष्य ही करीबन 15 से 18 साल जितना होता है. तो अभी ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है. दूसरा मरीज का मिथ ऐसा होता है कि भाई सर्जरी के बाद हम लोगों को बहुत सारी कसरत करनी पड़ती है. तो अभी हम लोग जो शेल्बी में जीरो टेक्निक से सर्जरी करते हैं उसमें सर्जरी के करीबन 2 से 3 घंटे में मरीज खड़ा होकर चलना चालू कर सकता है, और 2 से 3 दिन में छुट्टी लेकर घर जा सकता है वापस. और फिजियो करने की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है. तो अभी ये जो नी सर्जरी की नई टेक्निक जो आविष्कार हुई है, उससे ऑपरेशन में ब्लड लॉस भी कम होता है. ऑपरेशन का चेका जो अंदर वाला आता है वो भी बहुत कम आता है, और रिकवरी काफी फास्ट आती है. जीरो टेक्निक, हम लोगों ने ये टेक्निक को हम लोगों ने जो कंबाइन किया उसको जीरो टेक्निक ऐसा नाम दिया हुआ है शरीर में, क्योंकि हमने जीरो फिगर सुना है सर. जीरो टेक्निक आज हम सुन रहे हैं. जीरो टेक्निक का मतलब ये ऐसा है कि हम लोग हर चीज को जीरो के करीब लेके जाते हैं. ऑपरेशन में दर्द भी कम होता है. नहीं आप ऐसा मान के चलो कि दर्द होता ही नहीं है. जो हम लोग की जो सर्जरी 10 साल पहले करते थे तो मरीज को करीबन 1 से 2 दिन के बाद खड़ा करते थे. आज हम लोग जो सर्जरी करते हैं उससे मरीज 2 से 3 घंटे में खड़ा होकर चलना चालू कर सकते हैं. वो दर्द नहीं होता तभी पॉसिबल होता है. वो ब्लड लॉस भी नहीं होता है आपका. रिकवरी भी काफी फास्ट आती है. सो हाउ अर्ली यू डिस्चार्ज देम? बाय एंड ऑफ द थर्ड डे, अराउंड आफ्टर 40 to 72 hours. 40 to 72 hours is the time when Dr. Ashish Shetty is saying that discharge the patient after the total knee replacement surgery. यस. और काफी सारे मरीज होते हैं, उन लोगों को हम लोग आफ्टर 36 आवर्स में डिस्चार्ज कर सकते हैं चाहे तो. Based on the condition, we are just general. जिसको डायबिटीज होता है, हार्ट की बीमारी होती है, उसको associated चीजें छोड़ दें. एसोसिएटेड डिजीज होते हैं तो हम लोग उसको जस्ट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट 1 से 2 दिन रखते हैं. अदरवाइज काफी सारे मरीज ऐसे होते हैं कि जिसकी आज सुबह सर्जरी की तो कल दूसरे दिन इवनिंग में उसको हम लोग चाहे तो घर भेज सकते हैं. हम लोग भेज सकते हैं. सो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सुन के, तो जीरो टेक्निक, ये मुझे बहुत कैची लगा यहाँ पे आके. जीरो टेक्निक नाम की देयर इज अ टेक्नोलॉजी which nowadays young doctors and qualified experienced doctors are using. Second, which I am very glad to know that there is a 3-day discharge now available for all the knee replacement patients who are going for either 2 knees or single knee, whatever it is. And third, which I liked about this zero technique is the minimal incision which Dr. Ashish Shetty is talking about, wherein you don't require much of incision. मतलब बाहर का चेका कम होता है ऐसा नहीं, अंदर के मसल भी हम लोग कम काटते हैं. ओके. तो रिकवरी क्या होती है, डॉक्टर जितना अंदर वाले मसल काटते हैं उसको अच्छा होने के लिए टाइम लगता है, उसको रिकवरी बोलते हैं. अगर सर्जरी में हम लोग अंदर वाला मसल काटे ही नहीं या बहुत ही कम काटे तो रिकवरी आपकी फास्ट आएगी. तो जीरो टेक्निक में हम लोग जो अंदर का मसल होता है उसको बहुत ही कम काटते हैं.
उससे रिकवरी बहुत ही फास्ट आ जाती है। एक चीज और माइंड में आ रही है, जैसे आपने सर्जरी के बारे में बताया, तो ये जो सर्जरीज हैं, जैसे आपने बताया कि यू हैव डन 15,000 सर्जरीज सो फार, तो ये 15,000 सर्जरीज बाकी में सब लोगों ने गुजरात से कराया कि आप दूसरे शहरों में जाके भी करके आए? नहीं नहीं, ये सर्जरी मैंने मेजोरिटी उसमें से आप वैसा मानो कि 70% से ज्यादा सर्जरी मैंने अहमदाबाद में की है। अच्छा, और लोकल अहमदाबाद में की है। शहीद हॉस्पिटल का जो अहमदाबाद का सेंटर है, हमारे पास पूरे इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से सर्जरी कराने के लिए आते हैं पेशेंट। अफ्रीका से आते हैं, यूएई से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। तो ये मेजोरिटी सर्जरी हम लोगों ने अहमदाबाद में की है। मैं अहमदाबाद के सिवा इंदौर में भी शहीद हॉस्पिटल, वहां पे भी महीने में 2 बार जाता हूँ, और राजकोट में मैं ओपीडी करता हूँ अभी। तो मोस्टली द पेशेंट्स व्हिच डॉक्टर आशीष शेठ हैज डन सर्जरी आर मोस्टली फ्रॉम इंदौर एंड Ahmedabad and nearby areas, and that is good to know. Another point which is coming in my mind now is Dr. Ashish, since you said you were more interested in engineering, Yes, yeah. then you became a doctor. So, in the replacement surgery, you put some kind of implants, isn't Yes, it? we are putting implant, yeah. इसके जैसा। Okay. मैं आपको ये दिखाता हूँ ये। द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हम लोग जो घुटने का कार्टिलेज होता है, ये वाला, दिस इज कार्टिलेज, वाइट जैसा दिखता है आपको। इसको लिगामेंट को निकाल के हम लोग ऐसा आर्टिफिशियल इम्प्लांट डालते हैं ऐसे। ये नी जॉइंट है ऐसा। वो रियल में गोल्डन होता है? यस यस यस, इसको हम लोग गोल्ड नहीं बोलते हैं। Okay. इट्स अ वेरी डिफरेंट मटेरियल। नाउ वी आर पुटिंग इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया में अवेलेबल है। तो इसका कोटिंग होता है, लुक्स लाइक गोल्ड। तो पेशेंट बोलते हैं हम लोग गोल्ड का गुट्टा डलवाएंगे ऐसा। उन्हें गोल्ड के दांत सुने, व्यूअर्स गोल्ड के नी भी आवाज देख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे जो बेसिकली दूसरा आप पूछ रहे थे मिट्स। तो पेशेंट मन में ऐसा होता है, इतना घुटना काट कर डालते हैं हम लोग, ऐसा घुटना नहीं डालते हम लोग, सिर्फ घुटने की कैप लगाते हैं ऐसा। घुटने की कैप लगाते हैं तो पेशेंट के मन में ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब ने मेरा इतना घुटना काट के लगाया। हम लोग इतना घुटना नहीं काटते, हम लोग सिर्फ घुटने की कैप लगाते हैं। जैसे दांत में ऊपर नीचे हम लोग कैप लगाते हैं दांतों की, ऐसे सिर्फ घुटने की कैप ही लगती है। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में सरफेस रिप्लेसमेंट सर्जरी बोल सकते हैं। सरफेस रिप्लेसमेंट सर्जरी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। सिर्फ घुटने का जो घिसा हुआ भाग होता है उसको ही काट के ऐसे ही घुटने की कैप लगाते हैं हम लोग। तो सर, कार्टिलेज के बारे में और इम्प्लांट्स के बारे में बता रहे थे। मतलब इम्प्लांट्स किस टाइप के होते हैं? इम्प्लांट अलग अलग कंपनीज के आते हैं, अलग अलग डिजाइन के आते हैं, अलग अलग मटेरियल के आते हैं। लेकिन जो सर्जरी कर जो इम्प्लांट हम लोग चूज करते हैं, 2 चीज देखते हैं कि इम्प्लांट टाइम टेस्टेड है या नहीं। मतलब जो इम्प्लांट हम लोग इंडिया में अपने पेशेंट में, मेरे पेशेंट में डालता हूँ, उसमें पहली चीज ये देखता हूँ कि कितने सालों से पूरे वर्ल्ड में ये सही में ह्यूमन बींग्स में डाल रहे हैं ऐसा। तो हम लोग कोई भी नई डिजाइन प्रेफरेबली चूज नहीं करते। जो ह्यूमंस में टाइम टेस्टेड डिजाइन 15-20 साल से चल के अच्छा रिजल्ट दे रही है, वही इम्प्लांट के हम लोग डिजाइन डालते हैं। काफी सारे मरीज आके ऐसा पूछते हैं कि सर हम लोगों को ऐसे आलती पालती लगे ऐसा घुटना डालता है, आलती पालती लगे ऐसा घुटना डालता है। मुझे पूछो तो जितनी भी इम्प्लांट की डिजाइन आती है उसके ऊपर आलती पालती लगेगी या नहीं लगेगी ऐसा नहीं पॉसिबल है। डॉक्टर जो बैलेंसिंग नी का करता है आपका, हम लोग सर्जरी में जो नी का बैलेंसिंग करते हैं उससे ऐसा तय होता है कि आपका घुटना कितना मुड़ेगा और आपके आलती पालती पद्मासन कैसी लगेगी या नहीं। जो टेक्निक है वो सर्जन के हाथों में है। ओके। जो सर्जन, कोई भी अच्छा सर्जन अच्छी तरह बैलेंसिंग करेगा तो आपको आपका घुटना मुड़ना निश्चित है। और कोई भी सर्जन आपका अगर घुटने का बैलेंसिंग नहीं करेगा, कितना भी महंगा घुटना डलवाओगे तो वो नहीं मुड़ेगा। तो जो में इम्प्लांट की डिजाइन से ज्यादा सर्जन के जो हाथ की बैलेंसिंग की टेक्निक है वो ज्यादा काम करती है। हम लोग जो जीरो टेक्निक से सर्जरी करते हैं उसमें बैलेंसिंग में भी हम लोगों ने एक अलग तरीके से टेक्निक लिखा है इंडिया के पेशेंट के लिए, कि जिससे मरीज मोर देन 130-140 डिग्री अपना घुटना सर्जरी के बाद मोड़ सकता है। तो मोबिलिटी इश्यूज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद खत्म हो जाते हैं पार्शियली पूरे पूरे पूरे, पूरे पूरे, पूरे। पूरे। सबसे पहली चीज की जो पाँव का टेढ़ापन होता है, मरीज के पाँव जो ऐसे टेढ़े होते हैं वो सीधे हो जाते हैं। तो मरीज दूसरे दिन से ऐसे टट्टा सीधा होकर चलना चालू कर सकता है। जैसे ही 15-20 दिन के बाद घुटने का अंदर का बाहर का दर्द खत्म हो गया तो पेशेंट नॉर्मल जो 20-25 या 30 साल की एज में चल रहा होता है ऐसे ही चलना चालू करता है। तो सर, ये इम्प्लांट्स आप यूज करते हैं, इसमें कोई कैटेगराइजेशन होता है क्या कि इस मटेरियल का होता है
या पर्टिकुलर की कंपनी के होते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ जी, जैसे हाँ जी, अलग अलग कंपनीज आती है। मटेरियल में टाइटेनियम का आता है, टाइटेनियम, कोबाल्ट क्रोम का आता है, कोबाल्ट, और ये एक गोल्ड प्लेटेड गोल्ड मटेरियल भी आता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट कंपनी एंड डिजाइन। लेकिन अभी इंडिया में जितने भी इम्प्लांट्स अवेलेबल है, सबकी डिजाइन अच्छी है और सबकी लॉन्जिविटी भी अच्छी है। कितनी एजिंग होती है सर, इनकी लॉन्जिविटी कितनी होती ये जॉइंट का आयुष्य तो कंपनी ज्यादा क्लेम करती है, लेकिन इंडियन पेशेंट में मैं करीबन 15 से 17 साल चलता है ऐसा मानता हूँ। क्योंकि मैंने खुद ने जो 2005 में नी इम्प्लांट किए हुए हैं, वो 2021 में मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर वॉकिंग वेल। तो आप ये मेरे खुद के हुए पेशेंट अभी 16 साल बढ़िया चल रहे हैं। तो 16 से 18 साल का आप आयुष्य घुटने का मान के चलो अपने एशियन पॉपुलेशन में। है? एशियन पॉपुलेशन में देयर इज अ लॉन्जिविटी ऑफ 15 years, 18 years or 20 years, which Dr. Ashish Sheth is recommending as per the practice. It can be less, it can be high based on case to case and condition to condition of the patient. और ये जो नी रिप्लेसमेंट है सर, मैं जानकारी जुटा पाया था कि ये काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में और इंश्योरेंसेज में भी कवर होती है। हाँ जी, ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो सबके सब मेडिक्लेम कंपनी में कवर होती है आपकी। और अभी सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें भी नी रिप्लेसमेंट, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो नी रिप्लेसमेंट पूरा फ्री में हो सकता है। तो गुजरात की जो मातृत्व कार्ड योजना है गुजरात में, दोनों में मतलब मातृत्व योजना गुजरात में, आयुष्मान योजना भारत में, जो प्रधानमंत्री जी की ये मेडिकल सर्विसेज की योजना है, इस दोनों में ये सर्जरी पूरी फुल फ्री है, फ्री में होती है। Sir, another thing which is coming to the end of the program, I want to ask few more questions from you is failures of knee replacement. हाँ जी, कि नी रिप्लेसमेंट किसी ने कराया मे बी 10 साल पहले, 8 साल पहले, मैं ये नहीं कहता कि गलत सर्जरी हुआ होगा, जो भी है, किसी कारण से अगर उसको वापस वही ट्रबल हो रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? और देखो हमारे पास मरीज आके ऐसा पूछते हैं कि मैं सब 50 साल की एज पर अगर सर्जरी करवाऊंगी और मैं 70 साल की होगी तो क्या? जब आपने बोला कि घुटना का 70 साल चलेगा, लेकिन मैं 50 साल की उम्र में सर्जरी करवाती हूँ, मैं 60-70 की तो होने ही वाली हूँ, तो उसके बाद क्या? तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भाई राइट नाउ जो टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है, हम लोग जो रीडू सर्जरी करते हैं उसमें अगर कोई भी घुटना आपने डाला है, वो 5 साल में, 10 साल में, अगर 17 या 20 साल में अगर लूज हो जाता है तो उसको निकाल कर हम लोग नया घुटना डाल सकते हैं। तो जो नया घुटना डालेंगे वो करीबन 10 से 12 साल और चलेगा। और अगर वो 12 साल के बाद अगर वो घुटना भी अगर लूज हो गया तो उसको निकाल के वापस एक घुटना डाल सकते हैं, जिसको हम लोग रोटेटिंग हिंज नहीं बोलते हैं, वो भी करीबन 10 साल चलेगा। तो पहले ऐसा माना जाता था कि भाई नी सर्जरी एक ही बार ही हो सकती है, ऐसा नहीं है। आपने नी सर्जरी करवाई, कोई भी रीजन से आपका अगर घुटना आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग मैकेनिकल फेल्यूर बोलते हैं, तो पुराना घुटना निकाल के नया डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसा मेंटेन कर रखा हो कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ मेंटेन अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम जहाँ बातें कर रहे हैं ये सब जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हम कोई भी मेडिकल रिकमेंडेशन यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करा रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं जनरल मेडिकल कंडीशंस के उसमें बात कर रहे हैं। सर एक चीज और है कि आपने कहा था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ गेट्स इम्प्रूव्ड इफ समबडी इज वॉकिंग मे बी आफ्टर इवन नी रिप्लेसमेंट। हाउ मेनी सच पेशेंट्स हैव यू सीन दोज हैव ट्रांसफॉर्म्ड देयर लाइव्स आफ्टर नी रिप्लेसमेंट? बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि जो नी सर्जरी के बाद, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आदमी की लाइफ ही रिटायरमेंट के बाद चालू होती है। अपने इंडिया में जो अपनी सोशल सिस्टम है, इसमें ऐसा होता है कि आप जैसे ही बड़े होते हो पढ़ाई करते हो, जैसे ही पढ़ाई खत्म हो गई शादी हो गई, आपकी शादी हो गई, आपने आपकी फैमिली चालू करी और बिजनेस या कमाने के लिए प्रैक्टिस या प्रोफेशन चालू किया, तो इस सब की जवाबदारी में से आप जैसे ही बाहर आते हो ना, आपको लगता है कि आप 50 साल के हो गए। 50 साल की उम्र में आदमी के पास पैसे होते हैं, बच्चे ठीक होते हैं, लेकिन घुटने काम नहीं करते। तो आपको घूमना है, फिरना है, काफी सारे काम करने हैं, लेकिन घुटने आपके साथ नहीं देते। मैंने बहुत सारे मरीज ऐसे देखे कि नी सर्जरी करके उनका वापस यूथ आ गया, मतलब आदमी घुटने से 20 साल जवान हो जाता है। काफी सारे पेशेंट आए कि सर मुझे माउंटेनियरिंग करना है, मुझे एवरेस्ट जाना है, सर मुझे पूरा यूरोप घूमना है, मुझे अमेरिका जाना है। मेरे काफी सारी इच्छाएं पहले नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास पहले पैसे नहीं थे जब घुटने अच्छे थे। अभी घुटने अच्छे नहीं है, पैसे है, तो मुझे घुटने नए दो। तो एक बार आप घुटने, अगर सही में आपको नी आर्थराइटिस है, वो घुटने की सर्जरी करवाते हो तो आपकी लाइफ वापस नॉर्मल हो जाएगी। अब जो भी काम आपको चलने से आपके नहीं हो रहे, आप सबके सब आपके होने चालू हो जाएंगे। आप जैसे आपने एक पॉइंट बताया शुरू में कि what diabetes patients are required to do, they are required to at least walk for some kilometers or miles as per recommendation of their doctors. So if they do a knee replacement, they will be able to walk. They'll be able to walk,
और वो जितना खाना खाएंगे उसका पाचन नहीं होगा, उसकी इंसुलिन या डायबिटीज की दवा की जरूरत कम हो जाएगी। मैंने बहुत सारे मरीज ऐसा देखे, सर ऐसा बोलते कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं खाना खाता हूँ हजम नहीं होता है। क्यों? अगर मरीज चलेगा ही नहीं तो खाना खाएगा वो भी उसका पाचन नहीं होगा, चलेगा ही नहीं तो थकान ही नहीं लगेगी तो नींद क्यों आएगी। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं, एक बार घुटने ठीक हो गए, एक बार आपकी लाइफ रूटीन चालू हो गई तो आपकी हर चीज वापस नॉर्मल चालू होना हो जाएगी आपकी। और सर ये जो 2 साल अभी कोविड हुआ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड जो हमने कोविड के मल्टीपल वेव्स देखी हैं, और थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, ऑल द हेल्थ केयर वर्कर इन लास्ट 2 years, whether it is vaccination, IPD, OPD and taking care of the patients, all the healthcare workers. So how has been your experience in last 2 years in terms of your orthopedic practice for knee replacement? नहीं, जब से कोविड चालू हुआ मार्च 2020 के बाद, तब से ऐसा मान के चलो कि 1 साल तो कुछ काम हुआ ही नहीं। मतलब जितने भी मरीज थे वो कोई भी कोविड में तो ऐसा सिनेरियो था कि लोग घर से Rest बाहर भी नहीं नहीं थे। जाते थे। हाँ। तो 1.5 से 2 साल मुझे नहीं याद है कि काफी बहुत कम मरीज जिसको सही में इतनी ज्यादा तकलीफ हो कि थोड़ा सा भी चल ना पाए वही सर्जरी करवाने के लिए आते थे। बाकी जितने भी मरीज है वो ऑनलाइन कंसल्ट करके दवा लेके अपना टाइम खींच रहे थे। अभी लास्ट 4 महीने से ऐसा हुआ है कि जो 1.5 साल में जिन लोगों ने घुटने की सर्जरी कराने का सोचा नहीं था, जैसे ही अभी कोविड कम हो गया या जिसने ही वैक्सीन ले लिया तो अभी सब मरीज घुटने की सर्जरी करवाने के लिए आ रहे हैं वापस। तो अभी वो फ्लो आपको वापस शुरू है, अभी जो लोग वापस। परेशान हो रहे थे हाँ जी, हाँ जी। 2 साल से लॉकडाउन में, या बेड्स नहीं थे, या काफी सारे माइंड में अप्रीहेंशन थे, नाउ दे आर कमिंग अप फॉर द सर्जरी। दे आर कमिंग अप फॉर सर्जरी। What final takeaway you would like to give to the audience in terms of the current discussion which we had for knee replacement surgery? फर्स्ट थिंग, लाइफ इज मूवमेंट, मूवमेंट इज लाइफ। आपको अगर अच्छी जिंदगी जीना हो तो आपको चलना आपको बहुत ही जरूरी है, और अच्छा चलने के लिए आपका शरीर का स्वास्थ्य और घुटने का स्वास्थ्य सबसे जरूरी होता है आपका। और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है। अगर आप सही डॉक्टर के पास दिखाओ तो 2 सर्जरी ऐसी है जिसमें पेशेंट मार्क्स दे सकते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा। अच्छा। कभी हर्निया की सर्जरी करवा के पेशेंट नहीं बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरा हर्निया बहुत अच्छा कर दिया। हाँ। लेकिन पेशेंट कैटरेक्ट में, मतलब कैटरेक्ट की सर्जरी में बोलेगा कि मेरा अच्छा हो गया। घुटने की सर्जरी भी ऐसी कि पेशेंट बोलेगा मेरा सही में अच्छा हो गया। फील हो रहा है ना, दिख रहा है। दे कैन फील, दे कैन अप्रिशिएट, दे कैन फील के सही में घुटना अच्छा हो गया है। तो नी रिप्लेसमेंट आज की तारीख में वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है, अगर सही डॉक्टर्स है, सही जगह और सही टेक्निक से आप करवाओ तो। सर वही होता है ना कि मैंने इवन अपने माइंडसेट्स में और काफी लोगों को देखा जो बस पेन किलर्स खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, चल रहा है, कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा। सो जो लेट डिसीजन को डिले करने वाला मैटर है, अगर वो डिसीजन डिले नहीं करके सर्जरी जल्दी कराएं तो उससे कुछ फायदा है। यहाँ वो वेट करे राइट टाइम का कि पूरा घिस जाए घुटना मेरा, नहीं ठीक कराऊंगा। नहीं, कुछ मैंने सुना, मैंने लोगों को बोलते सुना मैंने gossip बहुत में सारे मरीज ऐसे कि देखे बोले एक नहीं प्रॉब्लम है, दूसरा नहीं करवाऊंगा, 1 साल बाद देखूंगा, या एक में अच्छा थोड़ा घिस जाए थोड़ा उसके बाद करवाऊंगा, ऐसा भी कुछ बोलते हैं। नहीं, मैंने क्या देखा हुआ है कि मैंने बहुत सारे मरीज ऐसे देखे प्रैक्टिस में जिसका घुटने घिसे हुए हो, या उसके पास पैसे नहीं है, या कई बार मन नहीं है, कई बार डर लगता है, तो वो पेन किलर सालों के सालों खाते हैं और फिर अपनी किडनी बिगाड़ के आते हैं। काफी सारे मरीज आते हैं जिसका क्रिएटिनिन होता है 1.5 से बढ़ के 2.2, 2.4 हो जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको सही में घुटने में तकलीफ है तो आपको प्रॉपर टाइम पे सर्जरी करवानी चाहिए। आप सर्जरी जितना टाइम पे और जल्दी करवाओगे रिजल्ट इतना ही अच्छा मिलेगा आपको। अगर आपके एक बार पाँव बहुत ही ज्यादा टेढ़े हो गए हैं तो डॉक्टर को ऑपरेशन में उसको सीधा करने के लिए बहुत ज्यादा काटकूट करनी पड़ती है। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपको सही समय पर करवाओ, वो आपके लिए, पेशेंट के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। Right, viewers, that's all we have today to enlighten about the knee replacement. Though we all of us are aware, because nowadays knee replacement surgeries are pretty common, unlike what he's talking about that back in 1985. I'm fortunate to be here with him, talking to him, because he is the one who has seen the trend of old era of technology, knee replacement surgery, to the modern era of technology and implants availability in the knee surgery. Right? So thank you viewers for watching this show. Hope this is going to help you. This time Lokesh Bagan is saying goodbye, Ahmedabad. It has been a pleasure being in Ahmedabad today. And thanks to Dr. Ashish Sheikh. Thanks to the Shelby Hospital's team, Ahmedabad. Thank you.